बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग ठंडाई ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूं। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि आज मैं आप लोगों को ठंडाई मसाला जो है वो बनाना बताऊंगी और इंस्टेंट ठंडाई मसाला बनाकर आप इसे स्टोर भी कर सकेंगे। और जब आपका दिल करेगा आप लोग इस मसाले को निकाल लें, इससे ठंडाई खीर बनाएं, इससे ठंडाई फिरनी बनाएं, इससे ठंडाई कुल्फ़ी बनाएं, जो आपका दिल करता है आप बनाएं। और दूसरे ये कि जो सीक्रेट ठंडाई की रेसिपी होती है वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि वो मसाले में बाज़ार वाले क्या डालते हैं कि उनका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप ये इंस्टेंट मसाला बनाकर घर पर रखें और झटपट से जब आपका दिल करे आप लोग इन सारी चीज़ों में से कोई चीज़ भी आपका खाने को दिल करे तो आप बना लें। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी किस तरह से बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ठंडाई ड्रिंक बनाने के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारे ठंडाई को ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि नाम से आप जाहिर होता है ना कि ठंडाई है। तो इसके लिए हम यहाँ पर बेसल सीड यानी तुख मलंगा का इस्तेमाल करेंगे। और एक प्याली में आपने एक खाने का चम्मच तुख मलंगा डालना है और इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं और इनके अंदर बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमने खाने के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो आपने पहले इसे बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और फिर इसके अंदर आपने आधा कप पानी डालकर इसको भिगो कर रख देना है। और 2-3 घंटे के लिए आप भिगोएंगे तो ये फूल कर क्वांटिटी में डबल हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, क्योंकि ठंडाई में तुख मलंगा जो है वो ज़रूर इस्तेमाल हो। तो चलिए अब हम इंस्टेंट मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखें मैंने 11 बादाम लिए हैं। आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में भी ये चीज़ें ले सकते हैं। और इसके साथ ही 11 मैंने काजू लिए हैं। इतने ही आपने अखरोट ले लेने हैं और इसके साथ इतना ही आपने पिस्ता ले लेना है। और 2 खाने के चम्मच हम इसमें मेलन सीड्स डालेंगे, यानी खरबूजे के बीज डालेंगे। इनको चारों मग्स भी कहा जाता है। और इसके साथ ही हम 1 खाने का चम्मच जो है वो कद्दू के बीज डालेंगे और इनका भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और इसके साथ हम 5 सब्ज़ इलायची डाल देंगे जो कि खुशबू भी देंगी और मैदे में ठंडक भी पैदा करती हैं। और इसके साथ ही इन सारे फ्लेवर्स को इन्हेंस करने के लिए हम 5 से 6 काली मिर्चें डाल देंगे और एक छोटा सा आपने दालचीनी का टुकड़ा डालना है। बहुत ज़्यादा दालचीनी आपने नहीं डालनी। और इसके साथ ही हम एक ये देखें सपारी की तरह के होते हैं जायफल, और इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। हम अपने पुलाव वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटा सा टुकड़ा हम डालेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालनी क्योंकि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। और यहाँ पर हम 1 चाय का चम्मच सौंफ डालेंगे जो कि ठंडक भी देगी, खुशबू भी देगी और हमारी ठंडाई को 4 चांद भी लगाएगी। और इसके ये जब हम मसाले पीसेंगे तो ये ऑयल रिलीज़ करेंगे, तो ये ऑयल रिलीज़ ना करें और एक बहुत ही मावा का टेस्ट जो है वो हमारी ठंडाई में आए, इसके लिए हम आधा कप यहाँ पर खुश्क दूध का इस्तेमाल करेंगे। इसके 2 फ़ायदे होंगे कि एक तो हमारा जो हम ठंडाई बना रहे होंगे वो गाढ़ी भी हो जाएगी, उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त मावे का फ्लेवर आएगा। और दूसरे ये कि हमारा मसाला भी बहुत अच्छी तरह से पीस जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो कि ठंडाई की जान है वो अभी हमने नहीं डाली, वो आगे चलकर डालेंगे। और क्यों डालेंगे वो आपको लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। तो यहाँ पर देखें अब हम इसको पीस लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। और अब यहाँ पर देखें हम जो ठंडाई की जान है वो है खशखाश, और इसे पोस्ता दाना भी कहते हैं और इसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं। आप लोगों के हाँ इसको क्या कहा जाता है जल्दी से कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर ये छोटे छोटे दाने जो हैं इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और इनको साफ़ करने की बहुत ज़रूरत होती है। इनको भी आपने बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है। अब हम इनको भी डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे और पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ठंडाई का इंस्टेंट मसाला जो है वो तैयार हो गया है। अब आप इसको 1 महीने के लिए महफूज भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि एक अच्छा सा साफ़ सुथरा सा शीशे का जार ले लें या प्लास्टिक का जार ले लें, उसमें इसको डालें और बंद करें और फ्रिज में रखना है। आपने फ्रिज में रखना है क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो ड्राई फ्रूट है तो ये इनका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपने इसको फ्रिज में ही रखना है और फिर आप 1 महीने तक भी इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। और अब ठंडाई ड्रिंक बनाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उबला हुआ दूध ग्राइंडर में डालें और उसमें आप ये ठंडाई मसाला डालें, बर्फ़ डालें और आपका ड्रिंक तैयार है। लेकिन हम चूँकि इसको मज़ीद मज़े का बनाना चाहते हैं ताकि ये जो हमारा इंस्टेंट मसाला है इसका सारा फ्लेवर जो है दूध के अंदर
पक कर आए, और जब दूध के अंदर ये पकेगा तो इसका फ्लेवर आप देखेंगे, यकीन करें कि इतना मज़े का होगा। और हम चूँकि रोज़ादारों के लिए बना रहे हैं तो रोज़ादार जब इसको पियेंगे तो वो दुआएं भी ज़रूर देंगे, और फिर वो बार बार इस ड्रिंक की फरमाइश करेंगे कि ये ड्रिंक जो है वो हम इंस्टेंट मसाला बना कर रखते हैं और रोज़ाना ही अफ्तारी में ये ड्रिंक जो है हम लेंगे, क्योंकि ये इतना ताकत का खजाना है कि अगर एक गिलास आप लोग पी लेंगे रोज़ा रखने के बाद तो इंशाल्लाह ताला इतनी ज़्यादा एनर्जी जो आपकी वेस्ट हुई होगी वो भी बहाल हो जाएगी और आप दोबारा से सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगे मज़ीद रोज़े रखने के लिए, और इस तरह इबादत भी आप बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो चलिए इसको पकाकर कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। और ठंडाई बनाने से पहले हम एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने आधा कप दूध लेना है और उसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड डालना है। यहाँ पर देखिए हम कोई कस्टर्ड नहीं बना ले, बल्कि सिर्फ हमने अपनी ठंडाई को थोड़ा सा थिक करने के लिए ये करना है, और दूसरे ये कि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आ जाए। तो यहाँ पर आपने इसको मिक्स करके साइड पर रख लेना है। इसको किस वक्त यूज़ करना है ये आगे चलकर आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर देखें अब हमने 1 किलो दूध लिया है और ये गाय का बिल्कुल फ्रेश और खालस दूध है और इतना गाढ़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पर आप टेट्रा पैक का दूध जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत गाढ़ा दूध है इसलिए मैं ये इस्तेमाल करने लगी हूँ कि इसके अंदर हमें किसी भी किस्म की मलाई डालने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो हमने इंस्टेंट पाउडर बनाया हुआ है ना वो इसमें थिकनेस भी लाएगा और इसके मज़े को भी दुबाला करेगा। और यहाँ पर हमने पहले इसको अच्छी तरह से उबाल लेना है, और उबालने के बाद अब हमने इसमें 1/4 कप चीनी डाल देनी है, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक चीनी डाल सकते हैं। और कुछ लोग ज़्यादा मिठास पसंद करते हैं तो फिर आप लोग अपने जायके के मुताबिक चीनी डाल लें। और चीनी डालने के साथ ही यहाँ पर हम 1-2 बॉयल जो है और देंगे, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। और तो चीनी डालने के बाद भी अब हमने दूध को 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है। अब हमने जो इंस्टेंट ठंडाई मसाला बना कर रखा हुआ है उसका 1 बड़ा चम्मच भरकर डालेंगे, और ये बहुत बड़ा चम्मच है, खाने का नहीं है। अगर खाने का डालेंगे तो आप 2 खाने के चम्मच भरकर डाल सकें, या आप जितनी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं, मज़े का बनाना चाहते हैं, आप उतना डाल सकते हैं। और यहाँ पर फिर हम इसको अच्छी तरह से 5-7 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर है वो भी हमारे दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इस दौरान अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और प्लीज़ मुझे सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक है तो वहाँ पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लें। और इसके साथ ही जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। प्यारा सा कमेंट करें और कंट्री का नाम लिखें, तो इंशाल्लाह ताला आपका कमेंट पिक भी किया जाएगा, पिन भी किया जाएगा और वीडियो में भी चलाया जाएगा। तो यहाँ पर देखें अब हमने इसको पका लिया है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर डालना है ताकि एक अच्छी सी और प्यारी सी खुशबू आए और प्यारा सा हमारा रोज़ का जो है इसमें फ्लेवर भी आए। तो यहाँ पर बिल्कुल 3-4 ड्रॉप्स आपने रोज़ एसेंस के डाल लेने हैं। और इसके बाद अब हमने जो कस्टर्ड घोल कर रखा हुआ है वो कस्टर्ड आपने डाल देना है और विक्स की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। 2-3 मिनट यहाँ पर हम दोबारा से पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर कस्टर्ड नहीं बनेगा, ये कस्टर्ड की तरह थिक नहीं होगा, ये हमारा लिक्विड ही रहेगा और हमारी ठंडाई ही रहेगी, दूध की तरह का ही रहेगा, लेकिन सिर्फ एक जो जायका है वो डेवलप होगा। तो यहाँ पर देखें अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और विक्स की मदद से इसको हिलाते हुए हमने ठंडा कर लेना है। किसी भी परात में पानी डालें, उसके अंदर बर्तन डालें और इस तरह विक्स की मदद से हिलाते जाएं तो ये ठंडा कर लें ताकि इसके ऊपर एक मलाई सी जो है ना वो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ठंडा कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा दूध जो है वो ठंडा हो चुका है और यख हमने इसको ठंडा कर लिया, फ्रीज़र में रख कर ठंडा किया है। और अब हमने जो तुख्म लंगा भिगो कर रखा था वो डालेंगे सबसे पहले और इसके ऊपर हम अपना ये सारा दूध जो है वो डाल देंगे। फिर आपने विक्स की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि तुख्म लंगा जो है वो एक रबर की तरह का बन जाता है, तो वो एक दाना जो है हमारे इस दूध में मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और हमने सारे बादाम पिस्ते इसमें डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी गार्निश के लिए थोड़ा सा बादाम और पिस्ता इसके ऊपर डाल लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखें मेरे पास ये मुरब्बा है और ये डाल देंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो ना डालें। वैसे ये मीठा होता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है वो देता है। तो ये डालने के बाद अब हमारी ठंडाई जो है वो तैयार है। अब हम गिलासों में डालेंगे और इसमें आप जितनी चाहें बर्फ़ डाल सकते हैं।
और ग्लासों में डालने के बाद यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके ऊपर भी बादाम पिस्ते जो हैं वो डेकोरेट कर देंगे ताकि देखने में अच्छे लगें। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप एक गिलास शरबत जो है वो रोज़े अफ्तारी में पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी, सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तो ये देखें बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है ये लाई रब्बी को मतकज़ीबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।